दोस्तों अभी हमने यहाँ के मेन गेट से एंट्री ले ली है और यह फोर्ट सप्ताह के 7 दिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पर पूरे साल भर कभी भी आ सकते हैं और यहाँ का एंट्री चार्ज इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ और फॉरनर स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्री में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राजस्थान दिवस 30 मार्च, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन फ्री एंट्री ले सकते हैं। जयपुर से 19 किलोमीटर दूर स्थित यह किला अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 ईस्वी में करवाया था। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे कि बाद में बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। इस किले के निर्माण से संबंधित ऐसा कहा जाता है कि इस किले के निर्माण के दौरान बहुत सी अप्रिय घटनाएं घटित होने लगी, जिसकी वजह से इस किले का निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तब यहाँ पर तांत्रिकों की सलाह ली गई। तब तांत्रिकों ने बताया कि यहाँ पर एक नाहर सिंह नाम के एक राजपूत की प्रेतात्मा घूम रही है, जो कि इस किले के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अगर इस किले का नाम यहाँ पर भटक रही प्रेतात्मा के नाम पर रख दिया जाए तो यह बाधा दूर हो जाएगी। उसके बाद तांत्रिकों के सलाह पर इस किले का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। उसके बाद बिना किसी बाधा के इस किले का कार्य कंप्लीट हुआ और किला बनकर तैयार हो गया। तभी से इस किले को नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर एक ऐतिहासिक बावड़ी है जहाँ पर रेन वाटर को स्टोर किया जाता था और इस रेन वाटर को पैलेस में सप्लाई किया जाता था। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें इस बावड़ी से संबंधित जानकारियां लिखी हुई हैं कि कैसे यहाँ पर रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। यह है यहाँ की बावड़ी जहाँ पर बारिश का पानी स्टोर करके रखा गया है। इस पानी का उपयोग राजा महाराजाओं के टाइम में यहाँ के महल के लिए किया जाता था। यहाँ की बावड़ी को देखने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ के पैलेस की तरफ, जहाँ पर राजा राम सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे। यह पैलेस काफी फेमस और जयपुर आने वाले टूरिस्टों में काफी पॉपुलर है, इसलिए इस पैलेस को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस किले के पास और यह किला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आज यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये है इस किले का मेन गेट, जहाँ से हम इस किले के अंदर जाएंगे। और ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग बनी हुई है। इस तरह की डिजाइनिंग इस महल में हर तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर इस किले के मेन गेट के बाहर 2 तोपें लगी हुई हैं, जो कि एक इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है, जहाँ पर लोग अपनी जयपुर विजिट की यादगार निशानी के तौर पर इस किले के बाहर लगी तोपों के साथ फोटोग्राफी करा रहे हैं। अब हम चलते हैं इस पैलेस के अंदर और इस पैलेस का नाम है माधवेंद्र भवन। तो चलिए चलते हैं माधवेंद्र भवन के अंदर और अंदर चलकर देखते हैं इस खूबसूरत से पैलेस को। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस पैलेस के अंदर और यह पैलेस काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर एंट्री करने के साथ ही आपको यहाँ की खिड़कियों एवं दरवाजों पर काफ़ी खूबसूरत सी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। इस महल में राजा राम सिंह जी की 9 रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से 7 महल तो आपको बाहर से ही दिख जाएंगे, लेकिन 2 महल ऐसे बनाए गए हैं जो कि आपको अंदर जाकर देखने को मिलेंगे। इन महलों में रानियां सर्दियों के दिनों में नीचे और गर्मियों के दिनों में ऊपर की तरफ रहती थीं। यह किला इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है कि यहाँ पर रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और जोधा अकबर जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर लोग अपनी प्री वेडिंग शूट भी कराते हैं। अभी हमारे सामने एक कपल है जो कि अपनी प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। यह महल 140 साल पुराना है और इस महल को यहाँ के राजा महाराजा पिकनिक स्पॉट के रूप में यूज किया करते थे। यहाँ पर इस ग्राउंड में नृत्य, संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिससे कि रानियां अपने महल में बनी हुई खिड़कियों से देखती थीं। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पर बने रानी के एक महल में और यहाँ पर सबसे पहले बना हुआ है रानी का किचन। तो सबसे पहले हम चलेंगे रानी के किचन में। तो अब हम आ गए हैं रानी के किचन में और ये है यहाँ का किचन और ये ऊपर की तरफ
चिमनी बनी हुई है जिसमें से धुआं बाहर की तरफ निकलता था। और यहाँ पर इस अलमीरा के अंदर किचन का सामान रखा जाता था। रानी का किचन देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे चलकर देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर हर रानी के साथ एक दासी रहती थी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दासी के कमरे में और इस कमरे में बनी डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी है। दासी का कमरा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं दासी के ड्रेसिंग रूम में, जो कि दासी के कमरे के ठीक सामने बना हुआ है। ये आप लोग देख रहे होंगे। और दासी के ड्रेसिंग रूम के बराबर में ही रानी का ड्रेसिंग रूम है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर बनी डिजाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अब हम आ गए हैं रानी के बेडरूम में और यहाँ पर ऊपर की तरफ पर्दे वाला पंखा लगता था जिससे कि दासी हवा करती थी। और यहाँ पर सर्दियों में रूम गर्म करने के लिए सिगड़ी बनी हुई है जिससे कि इस रूम को गर्म किया जाता था। यह रूम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर बनी हुई डिजाइनिंग भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर रानी का स्टोर रूम है जहाँ पर रानी का सामान रखा जाता था। यहाँ पर सभी रानियों के महल एक जैसे ही बने हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये जो दीवारों पर पेंटिंग की गई है इसमें वेजिटेबल पेंट का यूज किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर रानियों के महल को देखने के बाद अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये फ्लोर भी सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह ही बना हुआ है। यहाँ पर रानियां गर्मियों के दिनों में रहा करती थीं और ग्राउंड फ्लोर पे सर्दियों में। यहाँ पर हर रानी के महल में एक खिड़की बनी हुई है जहाँ से आपको जयपुर सिटी का पूरा व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर 2 कॉरिडोर बनाए गए थे जिसमें से पहला कॉरिडोर किंग्स कॉरिडोर कहलाता था तथा दूसरा कॉरिडोर क्वींस कॉरिडोर कहलाता था। अभी हमें क्वींस कॉरिडोर में, जहाँ पर सभी रानियों के महल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कॉरिडोर से सभी रानियां एक दूसरे के पास आ जा सकती थीं। क्वींस कॉरिडोर से अब हम चलते हैं किंग कॉरिडोर की तरफ। अब हम आ गए हैं किंग्स कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर का उपयोग केवल यहाँ के राजा करते थे। राजा जी को जब भी किसी रानी के पास जाना होता था तब वो चुपचाप उनके पास चले जाते थे और बाकी की जो 8 रानियां हैं उनको पता भी नहीं चलता था। और यहाँ पर एक झरोखा बना हुआ है जहाँ से राजा जी यहाँ पर होने वाले नृत्य, संगीत और अन्य प्रोग्राम को देखा करते थे। किंग्स और क्वींस कॉरिडोर को देखने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो इस महल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से इतनी पतली बनाई गई हैं कि केवल एक ही व्यक्ति नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आ और जा सकता है, जिससे कि यदि कोई शत्रु ऊपर से इस महल पर आक्रमण करके अंदर आने की कोशिश करता है तो उसका खात्मा आसानी से किया जा सके। दोस्तों अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस फोर्ट को देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी और सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ से आपको दूर दूर तक फैली हुई जयपुर सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जयपुर सिटी का ताल कटोरा, चौगान स्टेडियम और जंतर मंतर जैसे प्लेसेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह फोर्ट घूमकर और इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पर बरसात के सीजन में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप यहाँ पर दीपावली के दिन आते हैं तो यहाँ से रोशनी में जगमगाते हुए पूरा जयपुर का व्यू देख सकते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।